नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसावोडम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। रविवार का ये श्रावण मास का अंतिम रविवार है और साथ साथ कल का दिन आपका बिल्कुल समीप, जिसको आप लोग क्या कहते हो, रक्षाबंधन पर्व है। देखिए, ये रक्षाबंधन क्या है? पर्व है क्या त्योहार? आप लोग क्या मनाते हो बताओ? हैं? त्योहार। लेकिन ये त्योहार बाद में है, पहले क्या है? पर्व किसे कहते हैं और त्योहार किसे कहते हैं? गौर से सुनना आज है। पर्व जो होता है विशुद्धि आत्मक हुआ करता है और त्योहार जो होता है वो भोगात्मक होता है। त्योहारों में लोग खाने पीने की बातें करते हैं, मिलने जुलने की बात है, मौज मस्ती की बातें होती। किसमें? त्योहार में। लेकिन पर्व में क्या हुआ करता है? पर्व का संबंध ये है कि इसको कहते हैं रक्षाबंधन पर्व। पर्व जो होती पर्वपात होता, जैसे गन्ने में आपने देखा एक पर्व दूसरे पर्व पोर यानी जोड़ जुड़ी होती है, जोड़ जिससे बना होता है, जिससे संबंध जुड़ा होता है। बस ऐसे ही पर्व का संबंध जैसे कि महापुरुषों का महादिवस है। और कल कौन से भगवान का मोक्ष कल्याणक है? कौन से भगवान हैं? कौन से नंबर के हैं? 11वें नंबर के अपने भगवान हैं। श्री हंसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक का दिवस। सबसे पहले पर्व हुआ क्या? त्योहार पर्व है। हमें पहले क्या मनाना है? अब उसके बाद फिर एक और दिवस है। ऐसे लगातार 700 मुनिराजों के ऊपर, अकंपनाचार्य आदि मुनिराजों के ऊपर आज का दिन बिल्कुल वह उपसर्ग का दिवस है। एक दिन से नहीं, सोचिए
इधर पार्श्वनाथ निर्माण महोत्सव हुआ, उसके बाद से लगातार 7 दिन तक, कितने दिन तक उन मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। 7 दिन से मुनिराज महा उपसर्ग को सहन कर रहे हैं, और उपसर्ग सहन करने के बाद कल का दिवस है कि वे विष्णु कुमार मुनि महाराज जिनके उस उपसर्ग निवारक बनते हैं। ऐसे उसकी बारी पूरी कथा तो अपन बाद में समझेंगे, आज तो सारभूत बात नहीं है कि रक्षाबंधन पर्व पहले है, त्योहार बाद में। त्योहार क्यों मनाया जाता है? त्योहार मनाना है, लेकिन त्योहार का रूप, आनंद का रूप इसलिए मनाना है कि ऐसे मुनि महाराजों का जब उपसर्ग दूर हुआ, कल का देवन श्रवण रक्षा दिवस भी माना जाता है, साधु रक्षा दिवस भी माना जाता है। अगर तुम्हारे पास ये दिगंबरत्व ना होता, साधुता का स्वरूप नहीं होता, तो आज तुम्हें धर्म का स्वरूप समझाने वाले और समझने वाले बिल्कुल मिलने वाले नहीं थे। हमें आज ये दिवस जो देखने को मिल रहा है, आज ये जो माहौल देखने को मिल रहा है, सोचिए ये कथा आज की नहीं है, रक्षाबंधन दिवस आज का नहीं है। ये घटना कब की है? कौन से भगवान के शासनकाल की है? अरयनाथ भगवान के शासनकाल की घटना है। कौन से भगवान के? कौन से नंबर के थे अरयनाथ भगवान? 18वें अरयनाथ भगवान के शासनकाल में एक घटित हुआ। ये भगवान महावीर के शासनकाल की नहीं है। उस समय ये ऐसा प्रसंग बना है, उस समय से हमारे यहाँ ऐसे मुनिराजों के लिए तत्परता से उनकी रक्षा के भाव सतत करते रहना चाहिए। इसलिए हमारे आचार्यों ने उसमें, आप लोग पूजन भी करते, उसमें कहा दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, ऐसा कहा। दान कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा? ये 4 प्रकार का दान किसको दीजिए? 4 संग मतलब ये समूषण की अपेक्षा, लेकिन 4 प्रकार के मुनि भी होते हैं। मुनि, ऋषि, यति, अनगार, ऐसा भी कहा है। 4 संग को दीजिए, दान देने की बात है। 4 प्रकार के ध्यान, 4 संग को दीजिए। अब आप कहो महाराज आहार दान अकेला देना चाहिए, औषधि दान भी देना चाहिए, अभय दान भी देना चाहिए, और कौन सा दान देना चाहिए? ज्ञान दान भी देना चाहिए, उपकरण दान भी है। इसको आचार्य समंत महाराज उपकरण दान कहते हैं। उपकरण में सब कुछ आ जाता है, उसमें ज्ञान दान समाये। ज्ञान दान को अलग से नहीं कहा, उन्होंने कहा उपकरण दान है। ऐसा जो हो स्वाध्याय ध्यान के चिंतन में जो सहयोगी हो, सो वो उपकरण है। आत्मा के हित में जो कार्यकारी है वो उपकरण है। ऐसे उपकरण दान की बात कही गई कि दान 4 प्रकार। हमारा योगदान किस क्षेत्र में होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए? एक तो सबसे पहले आप अगर श्रवण संस्कृति की रक्षा करोगे, श्रवण परंपरा की रक्षा करोगे और ऐसे साधुओं की रक्षा करोगे, तो साधु हमारे उस धर्म के प्रतीक हैं, धर्म के आयतन हैं और धर्म के आधारभूत हैं। इसलिए अगर तुमने उन साधु की रक्षा की है, समझ लेना आपने धर्म रक्षा की है। क्या की है? इसलिए धर्म रक्षा दिवस भी है, तो हमारा श्रवण रक्षा दिवस भी है। रक्षाबंधन कर्म वो पर्व सबसे पहले है त्योहार,
बाद में जब मुनिराजों की रक्षा हो गई, 7 दिन के उपवास के बाद सोचिए, सब ध्यान में बैठे थे मुनिराज। भीषण आग की ज्वालाओं की लपटों के बीच झुलस गया है किसी का शरीर। ऐसे श्रावकों ने जाकर के हस्तिनापुर की उस धरा पर सभी श्रावकों की जो मन में, सोचो अगर आपके परिवार में एक व्यक्ति बीमार हो जाता तो पूरा परिवार में उथल पुथल मच जाती है। और अगर आपके नगर में कोई अच्छा सच्चा मुनि भक्त होगा, समर्पणवान, सिद्धावान, मुनिराजों के प्रति आस्था रखने वाला, और अगर कोई मुनिराज बीमार हो जाए तो वो श्रावक के मन में शांति नहीं, सोचता है, भावना आता है कि हे भगवान मेरे मुनिराज क्या हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए। ऐसी भावना भाती थी। जैसे आचार्य जी का जब स्वास्थ्य खराब हुआ, सारे देश में, सारे समाज में, पूरी समाज ने बिल्कुल यहाँ बैठे बैठे पूज्य आचार्य भगवान के स्वास्थ्य की कामना, जब भी कोई ऐसा होता था तब भी हम ऐसे स्वास्थ्य की कामना करते थे कि ऐसे हमारे ऋषिराज, ऐसे आचार्य जिनसे हमारे लिए श्रवण संस्कृति, धर्म संस्कृति की रक्षा हुई है, ऐसे मुनिराजों की रक्षा करने के भाव करना हमारा एक परम धर्म। लेकिन हमने आज रक्षाबंधन पर्व को, रक्षाबंधन किस में बदल दिया? त्योहारों। ये हमारी सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। त्योहार नहीं, सबसे पहले क्या है? पर्व है। और पर्व जब मुनिराजों की रक्षा हो जाने के बाद आनंद स्वरूप एक दूसरों के बहुत बड़ा कार्य हो गया, सबके मन में आनंदित है। सब घरों में देखिए, और उस पे लिखा है कि जब मुनिराजों को आहार, इतने सारे मुनिराजों को आहार दिया तो सबके घरों में उन्होंने क्षीरान, खीर बना करके उन मुनिराजों को क्या दिया था? आहार दान दिया था। एक बात आज तलवाड़ा वालों को मैं कहना चाहूँगा कि वस्तुतः अगर सच्चे मुनि भक्त हो, मुनिराजों के प्रति आस्था भाव रखते हो, तो अगर आपके घर के सामने से मुनिराज निकले और आप द्वारा क्षेपण न करो, समझ लेना तुम्हारे अंदर अभी सच्ची मुनि भक्ति नहीं है। कल देखते हैं हम तलवाड़ा में क्या होता है। कल एक नियम ले लो तलवाड़ा वाले, देखते हैं यहाँ महिलाएं बैठी हैं। कल को सबको, जितने भी यहाँ बैठे हैं, जितने भी परिवार हैं, जैन परिवार हो चाहे कोई भी हो, अपने जैन परिवार है, कल कुएं के जल का, पानी का भोजन बना के करेंगे हम। क्या करेंगे? ये ध्यान रखना, कल हम भोजन करेंगे तो कौन सा भोजन करेंगे? हो सकता है तुम्हारे घर पे मुनि महाराज भी आ जाए कल। ये मत सोच लेना कि कोई बड़े किसी सेठ के यहाँ जाने वाले हैं महाराज। कल की विधि अलग होगी, चिंता मत करिए। हो सकता है कि ये मत सोच लेना कि तुम्हारे घर पर नहीं भी हो, कुछ मत करना, कुएं का पानी भला ही पिला देना, लेकिन कल अपने घर पर मुनिराजों को क्या करना? समझ लेना आपने उस धर्म रक्षा का सबसे बड़ा कार्य किया है। अब आप सोच रहे होंगे, एक दूसरे की शक्ल देख रहे होंगे, महाराज बहुत कठिन काम है। क्यों? क्योंकि आज असंयम हमारे सिर पर इतना सवार हो गया कि हमारे घर पे एक मुनिराजों की व्यवस्था, आहार देने की व्यवस्था हम नहीं कर सकते। पहले हमारे कई लोग सोच रहे थे, महाराज हस्तिनापुर में इतनी बड़ी श्रावक समूह कहाँ से आ गया होगा, तुम क्या समझते हो? पहले तुम्हारे जैसे आज तुम वातावरण है, आज तुम्हारा खान पान बिगड़ गया है। पहले के लोगों का खान पान क्या है? कुएं का जल हर घर में होता था, आराम से आते थे, अपना लिए बनाते थे, मुनिराज आ जाते थे, फल से फड़े हो जाते थे, पड़गान किया, मुनिराज को आहार दान दिया, और आहार दान देखने के बाद जो आहार का आनंद होता है, एक इस लिखा है कि जिस घर में अतिथि का दान होकर के वो भोजन करता है,
उस भोजन का सेवन करने के बाद जो उसको आत्मा की या सुख की अनुभूति और शांति की अनुभूति होती है, वो बंदियों 6 प्रकार के भोजन करने के बाद भी, डाइनिंग टेबल पर बैठने के बाद भी उस आदमी को शांति का अनुभव, रूखा सूखा भोजन करने के बाद वे मुनिराज जो आपके घर पर आते हैं और आकर के अगर उसको आप उनको दान दे करके भोजन करते हो, उस दिन की खुशी आपकी अलग ही होती है। इसलिए सबसे पहले तो हम ये बात आप लोगों को विशेष रूप से कि कल रक्षाबंधन पर्व है, त्योहार नहीं है। त्योहार बाद में बताया है। दोपहर में जब मुनिराजों के आहार हो गए, उनका उपसर्ग दूर हो गया, सब लोगों ने संकल्प किया कि आज से हम श्रमण रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए तत्पर होंगे। एक दूसरों ने संकल्प सूत्र बांधा। क्या बांधा था? संकल्प सूत्र बांधा था। और कल यहाँ पर एक नया काम होगा, आप लोगों को बता देते हुए बैठे बैठे हैं कि प्रत्येक घर के लिए आपको एक संकल्पित होना है। यहाँ से एक धर्म रक्षा सूत्र आपको प्रदान किया है। पैसा मत, चिंता मत करो, पैसा नहीं लगेंगे, है ना। और जिनको लेना है तो उनके लिए अलग लेने की व्यवस्था अलग बनाई जा रही है। विशेष रूप से किसी का अगर दान करने के भाव हैं तो ये डर से मत भाग जाना कि अभी जाएंगे तो पैसा लग जाएगा। आज के समय में लोगों को सबसे ज़्यादा प्यारे क्या है? परमात्मा प्यारे हैं कि पैसा प्यारे हैं? लग रहा है यहाँ पर क्या प्यारा है? क्या प्यारा है? लोगों ने कहा आज के समय में महाराज एक सूत्र चलता है, संसारी आत्मा कहते बाप बोलो ना भैया सबसे बड़ो नहीं, अब तो हम बहन भलो ना भैया ये भी कह सकते हैं, तो बाप बोलो ना। आज के समय में अपने अपने माँ बाप को भी आदमी अपने पैसे के कारण से कहाँ कर देते हैं? रोड पे छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं आप लोग देख रहे हो, रोते हैं। जिन माँ बाप ने पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ किया, आज के समय में मनुष्य जैसा स्वार्थी दुनिया में और कोई नहीं है। मात्र अपनी सुविधाओं को देखता है और जाकर के उन माँ बाप, बूढ़े माँ बापों को कहाँ छोड़ देता है? उनको जीने के लिए, एक एक रोटी दाने के लिए, जिनने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ किया, ऐसे लोग सबसे बड़ा कृतज्ञ पुत्र माना जाता है। कृतज्ञ नहीं, कौन माना जाता है? कृतज्ञ का अर्थ क्या है? जैसे सर्प के लिए दूध पिलाओ तो बदले में क्या देता है, इसलिए उसको कृतज्ञ कहा। ऐसी संतान कृतज्ञ मानी जाती है जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे के समय सहारा नहीं देता, उनकी रक्षा नहीं करता। यहाँ हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहाँ हम बड़ी बड़ी बातें करके ऐसा करते हैं और पता चलता है कि उनके परिवार के, उनकी माता पिता आंखों से क्या बताते हैं? आंसू बहे तो उनका भाई रो रहा है। यहाँ हम लाखों करोड़ों अपनी मान कसाई के लिए खर्च कर लेते हैं, लेकिन एक अपना भाई, एक अपनी बहन कष्ट में है, उसके कष्ट को दूर करने के भाव नहीं करते। सबसे पहले रक्षा दिवस तुम्हारे कहाँ से होना चाहिए? अपने यहाँ कोई अगर परिवारजन दुखी है, उसके दुख को दूर करने का भाव करना चाहिए। हम दूसरों की तो बात कर लेते हैं, लेकिन अपने परिवार, अपने समाज की रक्षा करने के भाव नहीं करते हैं। तो आज यहाँ पर हम कल प्रातः काल ठीक 7 बजे से अपना कार्यक्रम अभिषेक शांति धारा के बाद यहाँ पर श्रेयांशनाथ भगवान की पूजन के साथ, निर्माण लाड़ू के साथ, 700 मुनिराजों की पूजन के साथ, अकंपनाचार्य आदि मुनिराजों की, जिनके ऊपर श्रवण संस्कृति का बहुत बड़ा उपकार है। काश अगर ऐसे मुनिराजों ने इस प्रकार के विष्णु कुमार मुनिराज ने ऐसे मुनिराजों का उपसर्ग दूर नहीं किया होता, तो आज हमें भी ऐसी प्रेरणा नहीं मिलती कि हमें भी ऐसी श्रवण संस्कृति की रक्षा करना चाहिए। इसमें ये बताओ सबसे बड़ी भूमिका कितनी है, किसकी होती है?
साधु की कि श्रावक की? आपको ये ध्यान रखना, श्रमण संस्कृति की रक्षा में सबसे बड़ी भूमिका अगर होती है तो वो होती है श्रावक की। आचार्य श्री कहते थे ये मत कहो कि श्रावक के यहाँ कुछ नहीं है, नहीं, श्रावक ही अगर संस्कारित है, संयम के मार्ग पर आस्थावान है, मुनिराजों के प्रति आस्था रखता है, उनके प्रति भक्ति रखता है, तो वही श्रावक एक दिन हमें ऐसे नए नए श्रवणों को जन्म देता है, श्रवण परंपरा को जन्म देता है। इसलिए आज हमें कौन सी परंपरा की रक्षा करना है? श्रवण परंपरा की रक्षा करना है तो सबसे पहले हमें श्रावक धर्म को अपनाना होगा। सही, अगर श्रावक धर्म स्वीकार नहीं किया, श्रावक धर्म से रहित होकर के तुम्हारा जीवन जिया, तो बंधु ये ध्यान रखना, तुम्हारी ये श्रवण परंपरा भी सुरक्षित रहने वाली नहीं है। इसलिए आप अपनी श्रावक की भूमिका में आइए, उसकी योग्यता को समझने की कोशिश करिए, तो आप अपने श्रावक धर्म का। आचार्य श्री बार बार हम लोगों को कहते थे, ये बताओ तुम लोग को बड़ा बड़ा करने वाले, तुम लोगों को यहाँ तक भेजने वाले कौन? एक सुधी श्रावक, तुम्हारे अपने माता पिता। ये बताओ तुम्हें जन्म, तुम आए थे जन्म से मुनि बन के आए थे क्या? किसने तुम्हें मुनि बनने के भाव को जगाए, तुम्हारे लिए यहाँ तक भेजा? मानते हैं कि हो सकता है तुमने भी बहुत अपनी जिद पकड़ के संघर्ष करके निश्चय किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा होना चाहिए, पिता के माध्यम से वो भलाई आपको मोह कहते हैं, लेकिन मोह ही वो अपने आप को तुम्हें रोकेगा। लेकिन तुम्हारा कितना दृढ़ वैराग्य है, उस दृढ़ वैराग्य की परीक्षा अगर देखने को मिलती है तो ऐसे समय में ही देखने को मिलती है, और वह है दृढ़ वैराग्य के भाव को जगाते हुए वे मुनिराज बन जाते हैं। इसलिए यही तो देखा जाए, वे श्रावक ही मुनिराजों को जन्म देने वाले होते हैं। तो आपको अपने श्रावक धर्म की सुरक्षा करना है, श्रमण धर्म की रक्षा करना है। इसलिए सबसे पहले तो श्रावकों को अपना खान पान शुद्ध रखना जरूरी है। अगर हमारा खान पान है, आपके घर पर अगर मुनिराजों के आहार दान की क्रिया है, तो आपकी देखा सेखी आपका बेटा बेटी वो भी आता है, वो भी जाकर के मैं भी महाराज को आहार दूंगा। वो अगर छोटा भी है तो उसके चौके में उसको भी धोती दुपट्टा पहनाओ, उसको भी अभी देखना दो, आज देखेगा कल देगा। एक बार उसको हैबिट में आ जाए। आज हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों में हुआ क्या कि एक व्यक्ति है, एक मानस है, कम से कम 40-50 साल के, उनसे पूछा कि तुम्हें महाराज को आहार दान देने के भाव होते कि नहीं होते? बोले कि होते तो हैं महाराज, लेकिन मैंने अपने जीवन काल में कभी धोती दुपट्टा नहीं पहना, शर्म लगती है। अगर धोती दुपट्टा पहन के अभी जाएंगे तो लोग सोचेंगे अरे क्या करें। समझ लेना, क्यों? क्योंकि बचपन में अगर उसने ये धोती दुपट्टा पहनने की आदत सीखी होती तो बचपन में उसे डर नहीं लगता धोती पहनने में। अरे ये तो हमारी श्रावक की वेशभूषा अगर है तो यही है। सबसे पहले ये बाहर के सूट बूट अलग हैं, ये तो बात के हैं। पहले हमारे आचार्य मूर्य श्रावकों का और कहता सादा जीवन उच्च को अच्छे बढ़िया धोती कुर्ता, पुराने लोगों की ड्रेसें देखी होंगी, अब तो आप तुम लोग इसमें आ गए। बड़े अच्छी सी धोती, कमर कसी हुई है। अभी आचार्य जी का भी कल परसों में एक प्रवचन सुन रहे थे कि भारतीय परिधान तो जो है कि जिसकी अच्छी कमर कसी है, समझ लेना उसको बड़ी बड़ी चोटियां भी क्यों ना आ जाएं, उन चोटियों को क्या कर लेता है। इसलिए पहले के लोग अच्छी धोती पहनते थे। आज भी बड़े बुजुर्ग छोट-मोट कहीं मिल जाते हैं देखने दाखने के लिए ना, पर हमारा पहनाव,
हमारा खान पान अगर अच्छा है बंधु, सिर्फ एक खान पान बिगड़ने से पूरा खानदान पूरा देश बिगड़ जाता है। आइए देखो आप पड़ोसी देश की दशा क्या है। खान पान ठीक नहीं होने के कारण से आज तक कोई भी नेता प्रधानमंत्री पूरा अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता। एक दूसरों को कुर्सी पे बिठाते हैं, फिर बिठा करके उसको कुछ दिन बैठ पाता उठा करके सीधे जेल में पटकते हैं। कहाँ पटकते हैं? जिसका तानाशाही, जिसका प्रभाव बढ़ा, सेना ने प्रभाव दिखाया, उसको उठाया जेल में पटका, स्वयं कुर्सी में बैठ गए। थोड़ा सा दूसरे ने प्रभाव दिखाया, उसको उठाया, उसको जेल में पटका। ये सिर्फ किसका प्रभाव है? सिर्फ खान पान का प्रभाव। अगर खान पान में सात्विकता होती तो व्यक्ति के अंदर सज्जनता होती। जहाँ सज्जनता नहीं है वहाँ मानवता हो ही नहीं सकती। क्रूरता जहाँ भरी हो, इसलिए लिखा है आचार्यों ने, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसे होवे वाणी। आज जितने भी ये देशों में इतना हाहाकार मचा हुआ है, सत्ता के लिए भागा दौड़ी मची हुई है, इस प्रकार का मार काट बना हुआ है। आए दिन देखो अपना बांग्लादेश में है, इधर पाकिस्तान है, इधर जी देखते सब अशांति के माहौल में जी रहे। सिर्फ यही है, एक दूसरे के प्रति आक्रमण की नीति। क्योंकि जो दूसरों पर संहार करते हैं और ऐसे संहार करने वालों का प्रभाव क्या होता है, वो कभी दूसरों के लिए सलामती के भाव नहीं कर सकते। भले ही तुम कितनी भी दुआएं मांग लो, लेकिन दुआ पढ़ने के पहले सबसे पहले ये कहा कि आपका खानदान, आपका खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले आज आपको एक काम यही कहा जा रहा है। कल प्रातःकाल रक्षाबंधन दिवस पर आपके प्रत्येक घर का सदस्य मैं चाहूँगा यहाँ होगा, और कल मंदिर से रक्षा तूत उठा के मत जाना, यहाँ से लेकर के जाना। यहाँ मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा? मंदिर में मत बांधना। तुम क्या करोगे? मंदिर की रक्षा करना है तो मंदिर तुम्हारी रक्षा करता है। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। हम मूर्खताओं से परे होकर के नहीं, अपने विवेक बुद्धि से काम करेंगे। कल आपको यहाँ से हम आपको यहाँ बताएंगे, एक मुहूर्त बताएंगे कितने बजे तुम्हें रक्षाबंधन मनाना है, कितने बजे आपको क्या करना है। लेकिन सबसे पहले आपको भगवान का मोक्ष कल्याणक और 700 मुनि महाराजों की स्तुति भक्ति करने का। अब तुम दुकान खोल के बैठोगे तो चिंता मत करो, कल दुकान जितनी तुम पैसा कमाओगे उतना पाप भी तुम्हारे पास आएगा। जितना जितना पैसा कमाओगे ना, कल समझ लेना ये मेरे पास पाप आ रहा है। क्यों? मैं परमात्मा को छोड़ करके पैसा कमा रहा हूं। ये परिग्रह जितना जितना भी आएगा, तुम भगवान का लाड़ू छोड़ करके, भगवान की भक्ति छोड़ करके, मुनिराजों की भक्ति छोड़ करके पैसे के पीछे भागो बंधु, पैसे के पीछे ही भागते रहोगे, कभी शांति का अनुभव होने वाला नहीं है। एक बार एक बहुत अच्छी छोटी सी कथा पढ़ी, वो प्रसंग पढ़ा कि एक व्यक्ति ने कहा, हाथ में रुपया लिया और रुपया लेकर के कहता है ये रुपया मेरा है। अब वो रुपया जिसके हाथ में जाता तो सबका क्या, लोग क्या कहते हैं, ये रुपया मेरा है। अब बताओ, आज तक जो रुपया तुम्हारे पास आए, तुमने लिया, कुछ दिया, दूसरों को दिया, दूसरे ने किसको दिया? देता गया देता गया। सुनते सुनते सबको ही कह रहा है ये रुपया मेरा है, रुपया मेरा है, रुपया मेरा है। एक दिन किसी ने पूछा उस रुपया से, ये तो बता कि दुनिया के सारे लोग तो कहते हैं ये रुपया मेरा है, तू तो बता तू आखिर है किसका? बताओ रुपया किसका है?
उस रुपये से पूछा, और पूछने के बाद उसने कहा यही तो दुनिया की भ्रांति है रुपया से। उसने कहा सबने मुझे अपना कहा, पर आज तक मैंने किसी को अपना नहीं कहा। ये है रुपया। उसने आज तक नहीं कहा कि मैं तेरा हूं, बोले कि मेरा स्वभाव तो किसके यहाँ जहाँ गया वहाँ हो जाता हूँ और चलता फिरता हूँ, स्थायी कभी नहीं हो सकता। इसलिए उसके पीछे मत भागना, और उसके पीछे भागोगे तो नियम से ये आपका जो भागा दौड़ी का जीवन कभी अंत को प्राप्त होने वाला नहीं है। हम उस भागा दौड़ी से परे होकर के अपने उस महामहोत्सव की ओर आने की कोशिश करेंगे, रक्षाबंधन पर्व, और ऐसे भगवान का मोक्ष कल्याणक। फिर उसके बाद जब सब लोगों ने मन गया अब दोपहर काल में आपका काल है, काय का दोपहर में त्योहार, सवै परिवार पर्व है, और दोपहर में क्या होगा हम उसके बारे में अपन समझेंगे, और समझ करके जान करके अच्छे से चिंतन मनन करते हुए आज की यह है भूमिका के रूप में रविवार का दिन आप लोगों को मिला है। कल सब प्रातःकाल ठीक 7 बजे जो आपके बाहर से आए वाले उनको भी ले आना है ना। हो सकता है यहाँ के लोग भी बाहर गए होंगे तो बाहर के लोग भी तो यहाँ आए होंगे, तो उनसे कहो कि भाई आज सबसे पहले हम अपना भगवान का मोक्ष कल्याणक है। कल श्रेयांशनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक भी होगा, अपने 24 में श्रेयांशनाथ भगवान हैं, है ना, तो उनके ऊपर भी अपन मस्तकाभिषेक शांति धारा करेंगे। और धातु की प्रतिमा है तो उनको यहाँ ला करके अपन लाडू भी चढ़ाएंगे, है ना, अभिषेक करेंगे, और अभिषेक करके अच्छे से लाडू चढ़ा करके भक्ति भाव के साथ मोक्ष कल्याणक प्लस मुनि रक्षा दिवस। कौन सा दिवस? कल का दिन क्या है? धर्म रक्षा दिवस, मुनि रक्षा दिवस, ये हमारा दिवस है। ऐसे दिवस को हम मनाएंगे और मना करके अपने जीवन को धर्ममय बनाने की कोशिश करेंगे। बस इतने कहते हुए ब्राह्म बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। ओ, जैसा कि अभी पूज्य गुरुदेव हम सभी को बता रहे थे, ठीक 6 बजे मंदिर जी में मंगलाष्टक प्रारंभ हो जाएगा। 6:30 बजे शांति धारा का समय है। सभी महानुभावों को समय पर उपस्थित होना है और समय का विशेष ध्यान रखना है।